इस वक्त जिस जगह पे मौजूद है, जिसे बरूद खाना हवेली भी कहा जाता है, सली की हवेली के नाम से भी लोग इसे पहचानते हैं। सली की हवेली नहीं, ये हवेली बारूद खाना ही है। बसंत मनाई जा रही है 25 सालों के बाद, तो इस हवेली का बसंत के साथ कितना ताल्लुक है? खानदान का ताल्लुक अंदरूनी शहर से था। आया करते थे बसंत के बसंत सारी फैमिली, और आके हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बसंत मनाते थे, काइट फ्लाइंग होती थी। जस्ट रियलाइज कि इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं बन सकता है। समरसेट वो आए थे यहाँ एक बसंत पे इमरान के साथ। वो जब आए उन्होंने छत पे चढ़ के देखा, ड्यूक के तो मुंह को लगा। उसने कहा ये क्या फेस्टिवल है। तब बसंत जो थी वो सिर्फ एक अंदरून शहर का ही फेस्टिवल। गुलबर्ग, डिफेंस, ये मॉडल टाउन, इन जगहों कोई किसी को नहीं पता था कि बसंत क्या होती है। यहाँ भरपूर बसंत जो थी अंदरून शहर में लोग वो मनाते थे। ये तो मार्डी ग्रा के लेवल का फेस्टिवल हो सकता है, दुनिया को पता ही नहीं इस फेस्टिवल के बारे में। शकील साहब ने अपने कैमरामैन छोड़ दिए वहाँ, और दूसरे दिन जंग अखबार सिर्फ बसंत की तस्वीरों से ही भरा हुआ। किलर डोर्स ये आ गई तो उन्होंने फिर फेस्टिवल को खराब कर दिया। उस वक्त परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी। मैं उनको कहता रहा, मैंने कहा इसको बंद ना करें, इसको सेफ बनाएं। इस फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल होता, इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट एक्सचेंज अर्नर फॉर पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ जो हैं वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने बसंत, वो ये भी एक मिथ है। अच्छा, इमरान खान साहब से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, आपके क्लास फेलो भी थे, तो उनके साथ भी कभी मिलके बसंत बनाई? हाँ, इमरान न्यूज़ तो हर बसंत पे इमरान आता था यहाँ। वो भी काइट फ्लाइंग वगैरह करते बड़ी थे? अच्छी गुड तो आपका आपस में कोई मुकाबला होता नहीं, था? आपस में हम नहीं करते तो दूसरों से मुकाबले, अपनी छत से तो नहीं एक दूसरे के साथ मुकाबला। पंजा आपस में नहीं लगाते? आपस में नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल, और आज के इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको डिफरेंट टीवी चैनल स्क्रीन पर देखते रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें देखा जाता है। उनके तारुफ करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उन्हीं से जाने आज कि अगर वो अपना तारुफ करवाना चाहें तो उन्हें क्या पसंद है, कि उन्हें किस तरह से लोग पहचानते हैं। जी सर, बताइएगा। यूसुफ सली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने अपना तारुफ करवाना हो तो किस तरह से आप अपना तारुफ करवाएंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा नाम यूसुफ सलाहुद्दीन है और मैं अंदरून शहर लाहौर का एक वासी हूँ। अच्छा, अंदरून लाहौर से आपको मोहब्बत है? जाहिर बात है, मेरी वो कहते हैं पंजाबी में जमपल जो है वो यही की है। तो जाहिर बात है, आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम द ओल्ड सिटी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, जिसे बरूद खाना हवेली भी कहा जाता है, सली की हवेली के नाम से भी लोग इसे पहचानते हैं। नहीं, सली की हवेली नहीं, ये हवेली बारूद खाना ही है। ठीक है। और यहाँ पे आप इस हवेली के साथ क्या यादें आपकी वाबस्ता हैं? यादें तो देखें, जहाँ जो आपकी जाए पैदाइश हो, आपका वहाँ बचपन गुजरा हो, तो यादें तो बहुत सारी होती हैं। यहाँ मुझे बचपन से याद है कि एक तो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हम बुज़ुर्ग भी थे, हम भी, और बहुत हर तरफ से बहुत बुज़ुर्गों से प्यार मिलता था, प्रोटेक्शन मिलती थी। शरारतें भी कर लेते थे, लेकिन कोई भी, मेरी दादी ख़ास तौर पे कुछ कहने नहीं देती थी मेरे वालिद को या किसी और को। हमें लाडले थे आप उनके? हम सभी जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे, हम सारे ही लाडले थे और बड़े स्पॉइल्ड भी थे। और बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत वक्त था। बड़ा 1 रुपया मिलता था, मेरी दादी, मुझे याद है उस ज़माने में 64 पैसे होते थे 1 रुपये के अंदर, और वो छेद वाला एक कॉइन होता था। तो यकीन करें आपके, वो 1 रुपया खर्च करना मुश्किल होता था। इट वॉज सो, वी यूज्ड टू बाय, इतनी चीज़ें हम ख़रीद सकते थे उसमें से, टॉयज़ भी। और उस ज़माने में वो कैंडीज, उस ज़माने में वो सिगरेट आते थे, कैंडी सिगरेट्स। अच्छा। वो शौक होता ना बच्चों को कि मुंह में डाल दिया कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप स्मोक कर रहे हैं। एक्चुअली होती वो कैंडी थी, वो मीठी होती थी वो। अच्छा, बस वो धुआं सा निकलता था? धुआं भी नहीं निकलता था, वो खाने की चीज़ ही होती थी। वो शेप उसकी होती थी बस, बाकी धुआं शुआ कोई नहीं निकलता था। तो अच्छा सर, अगर हम इस हवेली की बात करते हैं तो इस हवेली में बहुत सी मशहूर शख्सियात जो हैं वो विजिट भी करती रही हैं, यहाँ पर आती भी रही हैं, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बसंत के हवाले से भी जो है वो जिक्र होता है कि बसंत मनाई जा रही है 25 सालों के बाद। तो इस हवेली का बसंत के साथ कितना ताल्लुक है? हवेली का सच बसंत के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है। हम, क्योंकि हमारा ख़ानदान का ताल्लुक अंदरूनी शहर से था, तो बस जब हम चले भी गए यहाँ से तो हम आया करते थे बसंत के बसंत सारी फैमिली, और आके हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बसंत मनाते थे, काइट फ्लाइंग होती थी। 40 साल 45 साल ये हवेली खाली रही, सब फैमिली चली गई यहाँ से, बंद पड़ी रही। बंद पड़ी रही। नौकर यहाँ होते थे, खुलती थी जब इलेक्शन होते थे मेरे वालिद इलेक्शनों में, या फिर मैं खुद जब इलेक्शन यहाँ से लड़ा तब भी।
उसके अलावा ये बंदी होती थी। मेरे वालिद के एक मामू थे मियाँ मसलम साहब, वो यहाँ एंड तक रहे। वो कहते थे कि भाई नहीं, मेरे वालिद से घर का चूल्हा जो है ना बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहा। लेकिन वो भी जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो उनको भी हम यहाँ से ले गए थे। बसंत में मैंने जस्ट रियलाइज्ड कि इतना बड़ा फेस्टिवल ये बन सकता है। तो उस वक्त फिर मैंने शकील साहब यहाँ जंग अखबार लेके आए थे, नए नए अखबार आए थे। तो ही वॉज यंग एंड एनर्जेटिक और आई वॉज यंग एंड एनर्जेटिक। तो मुझे वो कॉल करने आए मेरे पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलें। मुझे किसी ने आइडिया दिया था यहाँ 1 साल पहले कि एक ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट वो आए थे यहाँ एक बसंत पे इमरान के साथ। इमरान के वो फ्रेंड से कैम्ब्रिज से, तो इमरान उनको साथ ले आया। वो जब आए उन्होंने छत पे चढ़ के देखा ड्यूक की, तो मुंह को लगा। उसने कहा ये क्या फेस्टिवल है। तब बसंत जो थी वो सिर्फ एक अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था। गुलबर्ग, डिफेंस, ये मॉडल टाउन, इन जगहों पर कोई किसी को नहीं पता था कि बसंत क्या होती है। इतना कोई इस पर कोई पता ही नहीं चलता था। एक छोटी सी खबर नवाए वक्त में छप जाती थी कि 2 बंदे गिर के जख्मी हो गए, वो नेगेटिव ही बात ही होती थी, कोई किसी का। लेकिन यहाँ भरपूर बसंत जो थी अंदरून शहर में लोग वो मनाते थे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि ये उसने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल मैंने तो नहीं देखा, और मैं सारी दुनिया फिरा हूँ, तो ये तो मार्डी ग्रा के लेवल का फेस्टिवल हो सकता है, दुनिया को पता ही नहीं इस फेस्टिवल के बाद। तो शकील साहब जब मुझे कॉल करने आए तो मैंने कहा शकील साहब एक फेस्टिवल हमने आपने और मैंने मिल के बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है। बसंत आई तो मैंने उस साल मैंने कोई पहले नॉर्मली तो हमारी सिर्फ फैमिली होती थी, चंद दोस्त होते, वो मैंने एक बड़ा सा खाना, क्योंकि बसंत बेसिकली ए डे फेस्टिवल है, नाइट का नहीं है। ये लाहौरियों ने, आई एम सॉरी कि इसको ख़राब किया है, रात को भी इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करके, ये दिन का फेस्टिवल। और मैं तो कभी भी नाइट का फेस्टिवल नहीं बनाता। शकील साहब के साथ मिलके मैंने कुछ 300-400 बंदों की दावत कर दी। मैं उस वक्त ज़माने में पॉलिटिक्स में भी था, सियासतदान थे, डिप्लोमेट्स थे, कोई स्टार्स थे, कोई इंडिया से दोस्त थे। शकील साहब ने अपने कैमरामैन छोड़ दिए वहाँ, और दूसरे दिन जंग अखबार सिर्फ बसंत की तस्वीरों से ही भरा हुआ। वो लोगों को एक शौक मिला कि ये क्या चीज़ है। बस उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये बढ़ना शुरू हुई। फिर नाइट बसंत लाहौरियों ने शुरू कर दी बीच में, फिर ये बहुत आगे को होता रहा। फिर ये बीच में ये फजूल ये डोरें जो थी, ये किलर डोर्स ये आ गई, तो उन्होंने फिर फेस्टिवल को ख़राब कर दिया। हालांकि अगर ये कोई भी हुकूमत, अकल उस वक्त तो रेज़ अली साहब की हुकूमत थी, मैं उनको कहता रहा, मैंने कहा इसको बंद ना करें, इसको सेफ बनाएं इस फेस्टिवल को। 25 साल में ये फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल होता कि इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट एक्सचेंज अर्नर फॉर पाकिस्तान। $1 बिलियन का क्या एक्सपोर्ट अर्निंग इसकी होनी थी टूरिज्म में। अब आई थिंक ये से आते थे और यहाँ पे ये आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव एफर्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। इन्होंने ये इसको खोला है, और आई प्रे कि अब जो इसको अब ठीक तरह मैनेज हो जाए ताकि ये फेस्टिवल चलता रहे। अच्छा सर, कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने बसंत, वो ये भी एक मिथ है। अच्छा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कभी नहीं आए वो यहाँ पे। मेरे अब कभी आए ही नहीं। उन्होंने प्लान कई दफ़ा किया, मैंने भी कई दफ़ा प्लान किया, लेकिन समाव दिया था वो जस्ट मुझे उन्होंने कहा 2-3 दफ़ा कि मैंने आना है। मैंने कहा जी ज़रूर आएंगे। बसंत आए वो होपिंग कि खुद ही मुझे वो कहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने काम में वो बिजी हो गए, मैं खास नहीं। अच्छा सर, इस साल 25 साल के बाद जो है वो बसंत सेलिब्रेट की जाएगी फरवरी के महीने में, तो क्या आपने भी कोई तैयारियां शुरू कर दी है कि यहाँ पे? आई एम नॉट गोइंग टू हैव बिग बसंत। अब मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि वो वेरी टायरसम। 25 साल पहले की बात और है, तब इंसान जवान था, हैंडल कर जाता था इतनी टेंशन। अब तो अगर हम करेंगे तो सिर्फ अपनी एक फैमिली की करेंगे। अच्छा, जिस तरह बाकी सब करते हैं। पब्लिक के लिए पहले भी कभी नहीं था, इनविटेशंस उस तरह से नहीं होंगे, उस तरह से नहीं, लोग जो फैमिली के हैं बस वही, हाँ जो करीबी फैमिली के लोग हैं 50-60 तो लोग होंगे वही आएंगे, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकता। बहुत ही बार लोग जमा हो जाते हैं, आवाम जमा हो जाती है, किसको आप किसी को रोक भी नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेहतर मैंने यही समझा, अब लोग करें बसंत, फेस्टिवल बन गया बसंत। और क्या होती है बसंत? यही होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप उस दिन को एंजॉय करें, और सारे शहर में बसंत होगी, हर छत भरी हुई होगी, और इट विल बी फैंटास्टिक।
अच्छा सर, अगर हम पसंद की ही बात करें, इमरान खान साहब से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, आपके क्लास फेलो भी थे, तो उनके साथ भी कभी मिलके बसंत हाँ बनाई? हाँ, इमरान न्यूज़ तो हमारे पसंद पे इमरान आता था यहाँ। हाँ, कोई याद हो, कोई चीज हो जो शेयर करना चाहें? काइट फ्लाइंग होती थी, खाना खाते थे, बस और क्या होगा। हम्म, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं था कुछ। वो भी काइट फ्लाइंग वगैरह बड़ी करते अच्छी थे? गुड तो आपका आपस में कोई मुकाबला होता नहीं था? आपस में हम नहीं करते तो दूसरों से मुकाबले, अपनी छत से तो नहीं एक दूसरे के साथ पंजा मुकाबला। आपस में नहीं लगाते? आपस में नहीं लगाते। अच्छा अच्छा सर, अगर हम देखते हैं, जब हम आपकी हवाले से देखें तो यहाँ पे एक विरसा प्रोग्राम कई सालों से है जो जारी है, तो उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से शुरू हुआ और उसकी तारीख किस तरह से है? वो विरसा प्रोग्राम इस तरह से शुरू हुआ कि अब शहरी रहमान उस वक्त थी मिनिस्टर इसकी इंफॉर्मेशन की। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले मैंने एक प्रोग्राम हमने एक जब जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने एक बनाई थी नेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस काउंसिल, जिसमें मैं उसका चौधरी शुजात साहब उसके प्रेसिडेंट थे और मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था, और मुशर्रफ साहब जो उसके पेट्रन इन चीफ थे। वो बेसिकली टू काउंटर द एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हमने सोचा था कि हम सूफिक थॉट को प्रमोट करेंगे, क्योंकि सूफी ही लड़ सकता है इनके साथ, आप मैं नहीं लड़ सकते इनके साथ। इनके साथ इकबाल लड़ेगा, बाबा बुल्ले शाह लड़ेगा, इनके साथ ये चीज़ें जो उनकी आवाम को समझ भी आएगी कि जो ये कह रहे हैं वो इट्स क्लोजर टू रियलिटी। तो उस वक्त फिर पहला जो चीज़ हुई वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी पहला प्रोग्राम हमने इलामा साहब की बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो था ये हमने सेट किया यहाँ अलामा के मज़ार पे। प्रेसिडेंट भी आए, सारे गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एवरीबॉडी यानी कि उसके। तो उस पर मैंने एक एल्बम मैंने कंपोज की एक अलामा साहब, पहली दफ़ा मैंने कोई चीज़ की, और वो चीज़ हुई और 8 डिफरेंट आर्टिस्ट मैंने लिए और बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम वो अपना मकाम पैदा कर, उस प्रोग्राम का नाम है। आई थिंक इससे बड़ा म्यूज़िक शो कभी भी पाकिस्तान में आज तक हुआ ही नहीं जो वो था, और तकरीबन 15 से 20 सालों से ये जारी है। नहीं वो तो तब विरसा नहीं शुरू हुआ। अच्छा, विरसा नहीं, ये दूसरा। उसके बाद फिर ये अपना एक और मुझे फ़ारूक बशीर साहब थे उस वक्त GM, तो उन्होंने मुझे कहा कि चले उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा एक और एल्बम आप कंपोज करें। आई मीन यू कैन से कि इनिशियली ये इस तरह स्टार्ट हुआ। वो एल्बम मैंने कंपोज की दिल से, जिसमें सारे आर्टिस्ट थे, राहत भी था, शफकत भी था, अली ज़फ़र भी थे, हुमैरा अरशद भी थी, हुमैरा चन्ना भी थी, उसमें फरिया परवेज़ भी थी, इस तरह के सब लोगों के साथ मिल। उसमें कुछ कलाम थे, कोई गालिब के कलाम थे, कुछ मेरे 1-2-4 अपने गाने लिखे हुए थे, वो भी बड़ी अच्छी गई। तो तब मुझे उसके बाद फ़ोन आया इनका शहरी रहमान का, उन्होंने कहा कि यूसुफ आई वांट यू टू डू समथिंग, कोई सूफिक म्यूज़िक का प्रोग्राम करो। मैंने कहा प्रोग्राम मैं कर दूंगा, लेकिन लीव इट टू मी कि मैंने क्या करना है। तो बस वो विरसा शुरू हो गया। 2009 में पहली दफ़ा पहला एक जो प्रोग्राम था वो राहत के साथ किया, कवाली की एल्बम की मैंने। उसमें मैंने एक कवाली गालिब का कलाम था, कोई उम्मीद भर नहीं आती, वो मैंने कंपोज़ किया, उसको कंपाइल किया। और हमारी किस्मत अच्छी कि अपना नसीरुद्दीन शाह साहब जो थे वो एज ए चीफ गेस्ट आ गए। मेरी उनके साथ बड़ा प्यार था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह मैं प्रोग्राम शुरू करूँ। पहले एपिसोड में स्टार्ट ही उनसे हुआ, तो आपको पता है फिर उसका लेवल पर क्या खुद ही बन गया। और वो कवाली भी टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कवालीज ऑफ राहत कवाली जो है। उसके बाद बड़ी एल्बम्स हमने विरसे में की। तो बस वो चलता गया। अभी लास्ट प्रोग्राम मैंने किए हैं फरवरी में, 2-3 में। ज़्यादा नहीं करता प्रोग्राम, मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 प्रोग्राम एक साल में अगर हो जाए तो बहुत। अब शुरू करेंगे इंशाल्लाह थोड़े चंद दिनों में आगे भी। ठीक है।